गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर लाइब्रेरी में जाके पढ़ना कैसा रहेगा, इसके ऊपर प्लीज़ एडवाइस करें। तो मैं वही एडवाइस कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग माई ओन लाइब्रेरी एक्सपीरियंस विथ यू। फिर तुम जज कर लो कि तुमको मतलब सूट करेगा नहीं करेगा। व्हाट हैपेंड वाज कि सिंस मेरा घर यहीं कैलकाटा में है और मतलब आई एम नॉट एन आउट स्टेशन स्टूडेंट, मेरा घर कैलकाटा में था और मैं कैलकाटा में ही पढ़ाई कर रहा था अपनी सारी। और कैलकाटा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडिया में। इंडिया में मतलब हम लोग गिन के 3-4 प्लेसेस ये हैं जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, फैसिलिटीज़ मिलेंगे। तो वन ऑफ देम इज़ कैलकाटा। पूरे ईस्टर्न इंडिया में तो टॉप में कैलकाटा है। तो मेरा घर यहीं पे था, तो ऑब्वियसली मैं अपने घर में पढ़ाई कर रहा था, तो मतलब मैं कोई हॉस्टल में नहीं था, दोस्तों के साथ नहीं था। अब घर में पढ़ते वक्त क्या होता था, देर वॉज ऑलवेज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन कि मुझसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी होता नहीं था। तो इंटरमीडिएट की बात है, मैंने अपने किसी फ्रेंड से सुना था कि देर इज़ अ लाइब्रेरी, देर इज़ अ वेरी फेमस लाइब्रेरी इन कैलकाटा। कैलकाटा के अंदर बहुत फेमस लाइब्रेरी एक जिसको बोलते हैं बड़ा बाजार लाइब्रेरी। बड़ा बाजार लाइब्रेरी एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है। तो अब ऐसी कुछ एक र्यूमर बन चुकी थी कि बड़ा बाजार लाइब्रेरी में जो लोग पढ़ते हैं उनका रैंक आता है, इस तरह का र्यूमर बन चुका था। तो मैंने भी मतलब सोचा कि यार ठीक है, हम भी लाइब्रेरी का मेंबरशिप ले लेते हैं, क्यों ना लाइब्रेरी में जाके पढ़ें, एक तो डिसिप्लिन भी रहेगा, घर से अलग होकर पढ़ेंगे तो अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सोर्स लगाया अपने अंकल का और फिर मैंने बड़ा बाजार लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ली थी। 1 महीने का जो देना पड़ता है वो मैंने पे कर दिया था। फिर क्या हुआ, आई अटेंडेड द लाइब्रेरी, आई टुक माई बुक्स। देखो लाइब्रेरी अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट फॉर बुक्स, बिकॉज अगर हम लोग ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं सी एस या सी में, तो बुक्स हमारी अपनी होती हैं या ट्यूशन टीचर की बुक्स होती है, वही होती है। वी डोंट नीड एनी अदर बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो जो लाइब्रेरी का एक बेसिक पर्पस होता है ना, दैट यू गेट एन एक्सेस टू लॉट ऑफ बुक्स, दैट वाज नॉट द पर्पस एट ऑल कि मेरे को बुक्स का कोई एक्सेस चाहिए, बुक सारा मेरा ही है। लाइब्रेरी का जो मेन पर्पस मेरे लिए था, या मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स में जिस जो सी ए में करते हैं उनके लिए जो पर्पस होता है वो एक ही होता है कि लाइब्रेरी विल प्रोवाइड अ लर्निंग एनवायरनमेंट। बुक्स के लिए कोई नहीं जा रहा, लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए जा रहा है। तो मैं गया, मैं पहले दिन पढ़ना चालू किया, अकेले वहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। मेरी क्लासेस हो चुकी थी उस दिन की, 2 बजे तक मेरी ट्यूशन क्लासेस हो चुकी थी, मतलब जो टीचर में पढ़ रहा था। तो मैं सोचा 2 से 5 का स्लॉट मेरा फ्री है, वाई नॉट स्टडी एट द लाइब्रेरी। तो आई वॉज लर्निंग एट द लाइब्रेरी और मैं आसपास भी देख रहा हूँ अपने, मैं देख रहा हूँ कि आसपास कुछ दोस्तों का ग्रुप था, मतलब 3-3 4-4 करके ऐसे दोस्तों का ग्रुप था जो पढ़ाई कर रहे थे। देयर वर 2 ग्रुप्स लाइक दैट, पर आई वॉज अलोन, ठीक है। और लाइब्रेरी में आप ये भी नहीं कर सकते कि जा किसी से बात करो, इंटरेक्ट करो, साइलेंट प्लेस है। तो मैंने 3 घंटे तक बहुत कोशिश की कंसंट्रेशन वगैरह करने की, एंड फाइनली मैं गिव अप कर दिया, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा लोनली फीलिंग आया, बहुत ज़्यादा। कम से कम घर में मैं रहता हूँ तो मैं इतना अकेला नहीं रहता हूँ, मैं अपनी मम्मी से बात कर लेता था पढ़ते वक्त, ठीक है, भाई से बात कर लेता था, पर यहाँ तो मैं एकदम ही अकेला था। एंड आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन बाई नेचर, ऑल्दो आई एम इंट्रोवर्ट बट आई एम वेरी टॉकेटिव, ठीक है। मैं मतलब जिनसे मेरा अच्छा बॉन्डिंग होता है मैं उनसे बहुत बातें करता हूँ। तो घर में तो कम से कम अपने मम्मी से या भाई से मैं बहुत ज़्यादा बात कर लेता था अगर बोर हो गया पढ़ाई से, पर यहाँ पे मैं बहुत लोनली फील कर रहा था। लोनली के साथ साथ ना एक एनवियस फीलिंग भी आ रही थी कि जब मैं देख रहा था कि 2 ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत फोकस करके आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, और एट द सेम टाइम मेरा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं लग रहा था। मैं इधर उधर ताके जा रहा हूँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन लग रहा था। तो फाइनली फिर मैंने क्या हुआ कि अपनी मेंबरशिप सरेंडर कर दी थी, ठीक है, और फिर मैं लाइब्रेरी गया नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि एवरीवन इज गोइंग टू फेस द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज़ अप टू यू। अगर आपको लगता है कि लाइब्रेरी आपके लिए ज़रूरी है तो प्लीज़ जाओ, एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो। ज़्यादा क्या होगा, 1 महीने का तुम्हारा जो फीस होता है लाइब्रेरी का वही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ट्राई करके देख लो। बिना किए हम लोग नहीं बता सकते कि क्या अच्छा होगा क्या गलत होगा, वो बहुत इम्पॉसिबल है बता पाना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास उनका फ्रेंड ग्रुप्स भी होता है, बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो इस पढ़ाई के दौरान मेरा कोई फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड ग्रुप था ही नहीं, एकदम भी कोई फ्रेंड ग्रुप नहीं था। तो आई वॉज लाइक अलोन। पर कई जन का अपना एक फ्रेंड सर्कल या ग्रुप होता है, अगर वैसा है तब तो आप जा सकते हो लाइब्रेरी में आराम से। जिम वगैरह में भी यही होता है, जिम में भी आप देखोगे ना, जो 3-4 जन का दोस्त होता है ना, ग्रुप बना के जिम में एक्सरसाइज करने आते हैं, उनका बहुत मस्त होता है जिम का एक्सपीरियंस। पर अलोन अगर कोई होता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यू ट्राई,
आई स्टिल रिकमेंड यू कि कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहते हो फॉर इन द होप ऑफ गेटिंग अ वेरी गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, देन प्लीज़ डू ट्राई इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, अच्छी चीज़ है। अगर कल को रिदम जम गया तब उससे बढ़िया और कुछ है ही नहीं। लाइब्रेरी में जाने का मतलब है कम से कम भी आप 5 से 6 घंटे का एक सॉलिड पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी सारे जो छोटे मोटे फैक्टर्स ये होते हैं कि लाइब्रेरी आपके घर से कितना दूर है, कम्यूट में कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, खाने पीने का क्या अरेंजमेंट है आपके पास, क्योंकि लाइब्रेरीज में वो उस तरह खाने पीने का आपको कोई अरेंजमेंट मिलता नहीं है। तो वो सब छोटे छोटे फैक्टर्स भी हैं, बट यू कैन ट्राई इट आउट, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि सही है, जम गया तो बेस्ट है एकदम, पर नहीं जमा तो ठीक है ना, पहले भी जैसे पढ़े थे वैसे ही अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। मुझसे बहुत जन पूछ रहे थे तो वही मैंने शेयर किया। ठीक है, आई होप इट एटलीस्ट गाइड्स यू। ओके, मैं ये जो भी गाइडेंस वगैरह देता हूँ, मेरा देखो मैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर का हूँ, मेरे से इतनी ज़्यादा ये जो लोग भी मुझसे क्लासेस भी किए होंगे वो जानते हैं कि मैं कभी क्लास में भी इतना मोटिवेशन लेक्चर वगैरह नहीं देता। बट अब क्या है कि लाइव क्लासेस नहीं है, और अब सारा जो क्लासेस हो रहा है वो एक ऑनलाइन मीडियम से ही हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को टीचर का एक इंटरेक्शन चाहिए कि टीचर गाइड करता रहे ऑन अ डेली बेसिस या कुछ रास्ता दिखाता रहे। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस, मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट मैं आज भी बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ पढ़ाने के लिए, एक एक दिन में एक एक एक्ट मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ऑल दोज एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करता रहूँगा, तुम लोग को गाइड करता रहूँगा। ठीक है, आई होप दिस गाइडेंस इज़ एक्चुअली यूजफुल टू यू। ठीक है, और कोई इसके अलावा मेरा मकसद है नहीं। ठीक है, थैंक यू।